जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो मेरी इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वीडियो में आपको ये बताया जाएगा जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर बताऊंगी। क्योंकि मेरे पास हर समय बच्चों के क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मैम इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन बना दूँ और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से देखना है। आज का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो बच्चों के मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आंसर मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को दिक्कत भी नहीं होगी करके इसलिए मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया। प्रेजेंटेशन हर बच्चे को देखना जरूरी है क्योंकि उनको उनमें जो है उनके क्वेश्चन का आंसर छिपा है। हर क्वेश्चन का सवाल आप लोगों को आंसर मतलब मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो बात यह है कि आप लोगों को क्या करना है, मैं इतने लंबे अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आप लोगों को बता दें, कोई प्रॉब्लम ना हो करके। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना भी है, सुनना भी है। और जैसे आप वीडियो को सुनोगे, देखोगे और जैसे आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर कोई हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। क्योंकि इससे ये होगा कि जितने भी अदर सेंटर आउट के बच्चे हैं, अदर साइड आउटसाइड, वो बच्चों को भी सारे कुछ पता चल जाएगा, उन्हें कोई दिक्कत ना होगी। इसलिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जहाँ, क्योंकि यहाँ पे से जो होता है कि बच्चों को अच्छी तरह से सारी डिटेल दी जाती है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए जब बच्चा बाहर जाता है तो वो बोलता है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई करके। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आज तो सिर्फ मैं छोटे छोटे ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्योंकि नेक्स्ट संडे को बताऊंगी मैं एक दिन अच्छी तरह से। आज मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मेरा बच्चे मुझसे मेरे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था। उसमें बच्चों ने ये मैसेज किया हुआ है कि मैडम आप हमें ये बताइए कि अगर हमारा एग्जाम मिस हो गया तो हमें क्या करना चाहिए करके, हम क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। तो बच्चों अगर आपका ये पेपर अभी छूट जाता है, मिस हो जाता है, तो आप इसका आंसर ये है कि अभी हमारे जो अप्रैल वाले बच्चे हैं उनके पेपर होते हैं हमारे अप्रैल में और उनका जून में रिजल्ट आता है। उसका एग्जाम फीस का जो पोर्टल है वो खुलेगा आपका नवंबर में। ठीक है, आपको क्या करना है, उसी जिस सब्जेक्ट आपको छूटा हुआ है उस सब्जेक्ट की एग्जाम फीस आपको पे करनी है। ठीक है, और अगर उस समय आपकी एग्जाम फीस पे नहीं होगी, जैसे आप लोगों का पेपर ये होने के बाद आपका रिजल्ट आता है दिसंबर में, उसके बाद वो पोर्टल खुल जाता है, उस समय आप अपनी एग्जाम फीस पे कर सकते हो और उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट आपका छूटा होगा उसका पेपर आप अप्रैल में दे सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये हो गया, ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैडम हमारा रिजल्ट कब आएगा करके। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता दें जो ऑनलाइन की प्रोसेस होती है वो ये है कि 1 दिसंबर से लेके आपका जो है 15 या 20 दिसंबर तक आ जाता है रिजल्ट। और मैं आप लोगों को बता दी कॉपी चेक होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैंने ये आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था। और इसका आंसर आपको ये मिलेगा कि जो आपका वो है कि रिजल्ट आएगा वो 1 दिसंबर से लेके जनवरी फर्स्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिजल्ट जब भी आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका मेन प्रोसीजर जो होता है ऑनलाइन के माध्यम से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो मेन है कि आप बोलते हो कि मैम बहुत सारी इंक्वायरी आती है, बड़े बड़े लोग भी कहते हैं, उनके पेरेंट्सों को भी टेंशन होता है क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत चलता है और लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। तो बच्चे का एक ही क्वेरी होती है कि मैम आप हमें ये बता दीजिए, हम NIS से तो कर रहे हैं क्योंकि NIS के बारे में बहुत सारे कम बच्चों को पता होता है। अब तो वैसे तो आजकल ऑनलाइन के माध्यम से सभी बच्चों को पता चल गया है। तो मैं आप लोगों को ये बता रही, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, उनका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो मैं उन्हें ये बताना चाह रही हूँ, उनका एक क्वेश्चन आता है मैडम हम NIS से कर रहे हैं तो हम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमारा रिजल्ट वैलिड है या इनवैलिड करके। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, NIS बोर्ड जो है एक सेंट्रल बोर्ड है, इसकी वैल्यू उतनी होती है जितनी CBSE बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड की होती है। तो आपका जो रिजल्ट है हर जगह वैलिड है, कहीं पे कोई इश्यू नहीं है। आप कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो, आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी इसका एडमिशन ले सकते हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, कहीं भी आपको कोई मिसिंग नहीं है कि NIS बोर्ड जो है वैलिड है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। क्योंकि हम लोग यहाँ से आपको A to Z प्लस बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनवैलिड होता है कि जो बच्चे ये लोग ये कहते हैं कि हाँ हम आपका रिजल्ट बैक डेट में बना देंगे, क्योंकि वो रिजल्ट वैलिड नहीं होता, वहाँ पर बच्चे को दिक्कत होती है क्योंकि बच्चा वहाँ पर जो है पेपर नहीं देता, प्रैक्टिकल नहीं देता, एग्जाम नहीं देता, तब उस समय हाँ उस बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि उन्हें विदाउट वैसे बना रखा अपना रिजल्ट, तो वो वैलिड नहीं हो, इनवैलिड होगा। और ये रिजल्ट जो है आपका वैलिड है क्योंकि यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल भी हुए हैं और आपके पेपर भी हुए, आपका रिजल्ट ऑनलाइन भी आता है और स्टडी सेंटर में भी आपका आता है। ठीक है, अब ये तो ये हो गया मेरा वैलिड है इनवैलिड है, मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन बता दिया। अब चौथा जो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन है क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम आप हमें ये बताइए कि क्योंकि बच्चों का होता है पेपर देने जाते हैं किसी का प्रैक्टिकल में, तो हर बच्चा को ऐसे
पास हो जाता है, थ्योरी में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों का एक ही क्वेश्चन आता है कि मैम आप हमें ये बताइए कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में पास होना ज़रूरी है क्या। तो बच्चों में आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जो आप सोच रहे हो कि प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे तो हमें पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको दोनों में पास होना ज़रूरी है। क्योंकि 10th में तो जो है प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, मान के चलो डाटा एंट्री, पेंटिंग, ये सब्जेक्ट में अगर बच्चा कम भी मार्क्स लेके आता है थ्योरी में तो वो आराम से प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेता है। और यहाँ पे जो है 12th में क्या है कि बच्चे का थ्योरी में भी पास होना जरूरी है, क्योंकि इसको बराबर मार्क्स चाहिए। यहाँ पे बच्चे के लिए उतने ही मार्क्स प्रैक्टिकल में लाने पड़ते हैं और थ्योरी में भी लाने पड़ते हैं, तभी वो रिजल्ट वैलिड माना जाता है। ठीक है, अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे बता दे रही हूँ, क्योंकि ये बता रही हूँ कि जब आपका रिजल्ट आएगा आप लोगों को ये देखना है सबसे पहले, जब आप पास हो जाते हैं पूरा रिजल्ट के, वहाँ पर पीपी जहाँ पर आपका सब्जेक्ट है मार्किंग की दी जाती है, हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, वहाँ पर उसके बगल में क्या लिखा रहता है, पीपी लिखा रहता है। और जहाँ पर आप लोगों का ख़राब हो जाता है, अगर बैग हो जाता है बाई चांस कह रही हूँ, ऐसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर SYCT लिखा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं। SYCP का मतलब ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल का ही करना है, और SYCT का मतलब ये आपको थ्योरी दोनों, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों करना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को आज अच्छी तरह से बता दिया, आपको कोई दिक्कत ना हो करके। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में पहले लिखना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, एक एक करके आपके क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, उसका आंसर भी आना चाहिए। इसलिए अब हम लोग आप लोगों को अच्छी तरह से बताते हैं, क्योंकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा बताते जल्दी जल्दी हैं। क्योंकि मैं भी सोचती हूँ यार मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, बाहर जाए तो बच्चे ये बोले कि हाँ यहाँ के से हमें हर चीज़ बताया गया। अब मैं आप लोगों से एक ही बार कहना चाहती हूँ, अभी हमारे जो एडमिशन चल रहे हैं वो अक्टूबर के लिए चल रहे हैं। आपके अदर साइड आउट साइड कोई भी बच्चे रह गए हैं, प्लीज़ आप उन्हें बताइएगा कि यहाँ से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म उन्हीं लोगों से भरिए जो हमारी तरह एक्सपर्ट हो और आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी दें, क्योंकि फॉर्म तो हर कोई भर देता है, उसकी डिटेल कोई नहीं बताता है, तो बच्चे को दिक्कत हो जाती है। अभी सुनने में ये आ रहा, बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ पे ऐसा ऐसा बोला जा रहा था कि बच्चों ने अदर सेंटर से फॉर्म भरा, उनको कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं था, किसी के प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, और उनको जो है एग्जाम का हॉल टिकट हो गया, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट हो गया, और उसका आई कार्ड हो गया, उनको उसी दिन दिया गया, और हमें कुछ पता भी नहीं चला मैम हमारा फॉर्म भरा गया, क्योंकि हमने फ़ोन किया तब हमें बताया गया कि आपका प्रैक्टिकल ही है करके। तो मैं आप लोगों से ये बोल रही हूँ कि आप सही जगह का चुनाव कीजिएगा, सही जगह का चुनाव करके आपको ही बेनिफिट होगा। तो वीडियो को बनाने में इतना टाइम लगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जैसे आप लोगों को हम लोग बताते हैं कि आपको मनोबल बढ़ता है, वैसे हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।